Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 6 of chapter number 8, and question number 6 is why was Muhammad Ali Jinnah known as the ambassador of Hindu Muslim unity. कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो है को एज एन द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से क्यों जाना जाता है। एम्बेसडर कहते हैं सफ़ीर को, जो इसका लफ्जी मतलब है, लेकिन आप सिंपल में कह लो कि वो एजेंट या वो नुमाइंदा जो हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करता रहा, तो उसकी वजह से उनको जो टाइटल दिया गया वो क्या दिया गया, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, इसका आंसर है पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 पे लखनऊ पैक्ट की हेडिंग है। लखनऊ पैक्ट के बाद ही उनको ये टाइटल दिया गया था, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Jinnah was able to convince the League and the Congress to hold their session in Lucknow at the same time in December 1916. कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था वो इस चीज़ के लिए कन्विंस किया था, किसको, मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी, कि उनका जो सेशन है या जो उनकी मीटिंग है वो सेम टाइम हो, यानी दिसंबर में 1916 में जो मीटिंग हो उनकी सेम हो, दोनों इकट्ठे कंबाइन बैठे, ठीक है, मिलकर बैठे। On this occasion, the Congress agreed to support the Muslim demand of separate electorate. ये मौका था, यानी लखनऊ पैक्ट में 1916 में इसमें हुआ था जब कांग्रेस जो थे वो मान गए थे कि मुसलमान भी जो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की वो उसको उसमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था ये अभी हमने लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, जो किसने दिया था, महमूद ने, सैयद महमूद, जो किसके बेटे थे, सर सैयद अहमद ख़ान के, ठीक है। सैयद महमूद ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, जिसको लखनऊ पैक्ट में 1916 में जो कांग्रेस थे वो इस चीज़ के पे एग्री हो गए थे कि वो इस चीज़ में मुसलमानों को पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कंसीव्ड बाय द सैयद महमूद इन 1896 डिस्कस अबाउट, ठीक है, ये आप कट कर दीजिएगा। अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली जिन्ना बिकेम वाइडली नॉन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। इस पैक्ट के बाद ही जो कायदे आज़म थे उनको जाने लगा या फेमस हो गए इस नाम से, किस नाम से, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। अच्छा जी, इससे पहले भी कायदे आज़म की कोशिशें रही हैं लखनऊ पैक्ट से पहले भी कि हिंदू और मुसलमानों में जो है वो आपस में यूनिटी रहे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। हेडिंग आप देंगे एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और इसको मार्क करेंगे जिन्ना वॉज एबल टू कन्विंस से लेकर ये है हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक। इसमें सिर्फ ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना, कंसीव्ड बाय सैयद महमूद इन 1896 जिसका सबब, ये सिर्फ आप पार्ट कट कर देंगे, बाकी ये कंप्लीट यहाँ तक है इसका आंसर। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. What events led to the state of the Khilafat movement? What was the impact of this movement on the Muslims of South Asia? अब हमने खिलाफत मूवमेंट के इवेंट्स बताने हैं और उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स निकले थे। आंसर है इसका पेज नंबर 80 पे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट की हेडिंग है, यहाँ पे आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है इवेंट्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड है 1919 टू 1924। अच्छा जी, तो ये मूवमेंट जो थी ये चलाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ऑटोमन एम्पायर जो थी वो किसके ख़िलाफ़ थी, ब्रिटिश, यानी दोनों इनकी आपस में मुखालिफ पार्टी जो थी वो ब्रिटिश थी। ये जंग जो थी वो ऑटोमन एम्पायर जो थी वो हार गई थी और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर का ख़ात्मा हो गया था, ठीक है। और ब्रिटिश जो थे ये जंग जीत गए थे। अब खिलाफत मूवमेंट जो बेसिकली चलाई गई थी उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम पीरियड ऐसा था कि ज़ाहिर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होती है उसमें हमेशा नुकसान लाजमी है, चाहे अगर कोई पार्टी जीत रही है या कोई पार्टी लॉस कर रही है उसका तो डेफिनेटली लॉस है, लेकिन अगर कोई पार्टी विन कर रही है तब भी नुकसान के ख़तरे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये बहुत ख़तरा था कि क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के पास जो थी वो तमाम हमारे जो हॉली प्लेसेस थे वो उनके अंडर आते थे, ठीक है। तो अब ये वो टाइम पीरियड था जिसमें ख़तरा था जी कि उनके जो हॉली प्लेसेस है उनको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है।
तो ब्रिटिश ने ये वादा किया था सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ कि उनके जो हॉली प्लेसेस हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट चलाई। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। द ऑटोमन एम्परर हु रूल्ड ओवर टर्की, मिडल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ऑटोमन एम्परर जो मैंने आपको ये पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ऑटोमन एम्पायर जो थी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी और मुसलमानों की सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी। ठीक है, और काफ़ी बड़ी थी। तो इसके अंडर कहाँ क्या क्या आ रहा था, टर्की, मिडल ईस्ट एंड द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। वॉज कंसिडर्ड टू बी द कैलिफ, खलीफा, बाय द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। ऑटोमन एम्परर जो थे उनको वो जाने जाते थे कैलिफ के नाम से, यानी खलीफा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो उनको किस नाम से मतलब क्या टाइटल दिया गया था उनको, कैलिफ का, खलीफा कहलाए जाते थे। ठीक है, तो उसी की बेस पर तो ये मूवमेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट था। अच्छा आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 टर्की साइडेड विद जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन एंड लॉस्ट। जो टर्की था वो किसके साथ था, जर्मनी के साथ, और इनका मुखालिफ कौन था, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो थे ये ब्रिटिश जो थे ये जंग हार गए थे। द ब्रिटिश एंड अदर सॉरी मैं गलत कह गई, ब्रिटिश हारे नहीं थे, ब्रिटिश जीत गए थे, और ये जो टर्की था ये लोग हार गए थे। ठीक है, ब्रिटिश जीत गए थे, उनकी विक्ट्री हुई थी। द ब्रिटिश एंड अदर विक्टोरियस फोर्सेज एंटर्ड इस्तांबुल। इस दौरान क्या हुआ था, ब्रिटिश और जो विक्टोरियस फोर्सेस थे यानी जो उनके फ्रेंड्स थे वो सब एंटर हो गए इस्तांबुल। इस्तांबुल जो मेजर पार्ट था किसका, टर्की का। ठीक है, और आपको पता है इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये बहुत मेजर पार्ट था और टर्की का ये जो है ये दारुल हुकूमत भी है। ठीक है, कैपिटल है ये। तो द कैपिटल ऑफ टर्की। The Caliph handed over the control of the land while the Middle East and had already been captured by the British and their allies. अच्छा, the Caliph handed over the control of the land. अब जो क्या था कि जब ये इस्तांबुल में एंटर हुए तो कैलिफ जितने थे उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, यानी उनसे वो कंट्रोल से बाहर था तो उन्होंने वो छोड़ दिया। इसके अलावा मिडल ईस्ट जो था वो ऑलरेडी कैप्चर्ड कर लिया था ब्रिटिश और उसके अलाइज फोर्सेस ने, यानी जो उसके फ्रेंड्स थे वो कैप्चर्ड कर चुके थे। ठीक है, तो यानी जो अब सारा कंट्रोल था वो आहिस्ता आहिस्ता किसके पास आता गया, ब्रिटिश के पास, क्योंकि कैलिफ जितने थे जो थे कैलिफ ऑटोमन एम्परर यानी उनसे वो कंट्रोल ना हो सका। तो ये उसके इवेंट्स थे। और इसके बाद की स्टोरी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके बाद जो था वो कमाल अतातुर्क था जिसने टर्की को संभाला था और इस्तांबुल से ब्रिटिश की फ़ौज को वहाँ से निकाल दिया था। तो आप कह लो कि ऑटोमन एम्पायर जो बहुत बड़ी थी उसके बाद वो श्रिंक हो गई थी। ठीक है, श्रिंक तो नहीं हुई थी, उस टाइम ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर का एरिया था जो बहुत बड़ा था वो फिर छोटा होकर टर्की का रह गया। ठीक है, जिसको कमाल अतातुर्क ने वहाँ से ब्रिटिश को निकाल दिया था। ठीक है, तो इस तरह से टर्की जो था वो सेपरेट हो गया, उनसे कट के अलहदा हो गया। अब हम इसके इवेंट्स देखते हैं। दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया। दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये तमाम जो सिचुएशन ऐसी थी जो मुसलमान जो साउथ एशिया के रहने वाले थे उनको एक्सेप्ट नहीं था और वो ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। इट वॉज लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली। ठीक है, इसको चलाने वाले यानी जो इसको लीड कर रहे थे वो कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, ये दोनों भाई थे। एट द सेम टाइम द कांग्रेस अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट बाइकॉट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और नॉन कॉपरेशन प्रेजेंटेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी who had spent most of his time until then इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, जिस दौरान ये खिलाफत मूवमेंट चल रही थी और ये बहुत पीक पे गई थी। ठीक है, बहुत पीक पे गई थी, तो उस टाइम तमाम मुसलमान जो थे वो यूनाइटेड हो गए थे और आप कह लो कि जो मुस्लिम लीडर थे उनकी एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में। ठीक है, और उसको लीड कौन कर रहा था, मौलाना मोहम्मद अली और उनका भाई मौलाना शौकत अली। अच्छा, इसी टाइम पे जब कांग्रेस जो थी उसने जब देखा कि भाई इनका तो बड़ा ज़ोरों शोर से ये मूवमेंट बड़ी तेज़ी से जा रही है, पीक पे जा रही है, तो उन्होंने इस टाइम
अपनी तरफ से भी एक मूवमेंट स्टार्ट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, या उसको नॉन वायलेंट भी बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन भी कहते हैं, सॉरी नॉन कॉपरेशन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट नाम है वैसे उसका, और उसको दूसरा नाम नॉन कॉपरेशन है। इस मूवमेंट में उन्होंने नॉन वायलेंटली, यानी उन्होंने कोई ऐसा कोई शोर शराबा नहीं किया, बस चीज़ों का बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बायकॉट कर दिया, अपनी जॉब्स का बायकॉट कर दिया, उनकी जो चीज़ें थी उन सबको लेने से इनकार कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने जो ये मूवमेंट चलाई थी नॉन कॉपरेशन की, ये किसने चलाई थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। और बैक पे इसका अपना ही मोटिव था, ठीक है। वो इस सिचुएशन में उसने मुसलमानों को भी मिलवा लिया था, ठीक है। यानी उसने ये अपने ऑन पे चलाई, लेकिन उसमें मुसलमानों को ऐड कर दिया, तो मुसलमान भी उसके साथ मिल गए, ताकि ये जो मूवमेंट है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो थी वो बहुत पीक पे थी, ठीक है। अच्छा आगे देखें इसके बाद क्या हुआ। हु हैड स्पेंट लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली, मुस्लिम कोऑपरेटेड विद द कांग्रेस। इसमें मुसलमानों ने जो था वो कांग्रेस के साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी, देखो एक पार्टी भी खिलाफ है ब्रिटिश की और दूसरी पार्टी भी खिलाफ हो रही है ब्रिटिश के, तो जब दो पार्टीज एक ही पार्टी के खिलाफ है तो ये इकट्ठे हो गए। अब इसके बाद हुआ ये कि मौलाना जो भाई थे दोनों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, इनको जेल में डाल दिया ब्रिटिश ने। When the Ali brothers, as Muhammad Ali and Shaukat Ali were collectively called, इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं, were sent to jail। जब इनको जेल भेज दिया गया तो फिर क्या हुआ? their courageous mother B Amma came out to lead the people. However, Gandhi decided to stop the movement soon afterward। और उसके बाद ही गांधी ने ये मूवमेंट ख़त्म कर दी। अच्छा, ये मूवमेंट बहुत पीक पे जा रही थी, जिसमें मुसलमान जो थे, यानी खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट दोनों ज़रा आगे पीछे स्टार्ट हुई। ड्यूरिंग उसी के खिलाफत मूवमेंट के दरमियान में ही इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी कहते हैं और उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। अब ये मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई दोनों। तो इस टाइम पीरियड में जो थे मुसलमान जो थे वो हिंदुओं का साथ दिया उन्होंने। उसके बाद इन दोनों भाइयों को जब जेल में डाल दिया गया तो इनकी मदर थी जो बहुत करेजेस के साथ, बहुत बहादुरी के साथ सामने आई और बाकी लोगों को उन्होंने लीड किया। लेकिन सडन ही गांधी ने ये चीज़ ख़त्म कर दी, यानी उसने अनाउंस कर दिया जी हम जो है खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म करते हैं। एक्चुअली उस टाइम जो ये वो टाइम पीरियड था जब 1924, जैसे मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड 1924 में जो था ना, टर्की जो था वो सेपरेट हो गया था, ठीक है, आज़ाद हो गया था। कमाल अतातुर्क ने उसका सारा कंट्रोल चार्ज संभाल लिया था और ब्रिटिश वहाँ से जा चुके थे उस टाइम तक। तो आप कह लो कि उस टाइम ऑटोमन एम्पायर जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। खैर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसी टाइम ही ऑटोमन एम्पायर ने जो था हैंड ओवर कर दिया था कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते मजीद। अच्छा, तो गांधी ने जब ये मूवमेंट स्टॉप कर दी, द खिलाफत मूवमेंट वॉज द ग्रेटेस्ट एजिटेशन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, अगेंस्ट द ब्रिटिश सिंस द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में। वो लास्ट कोशिश थी जो मैंने आपको बताया था इंडियंस की ब्रिटिश को वहाँ से भगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यानी उस टाइम से लेकर अब तक वो खिलाफत मूवमेंट जो थी वो बहुत पीक पे गई थी। ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट था किसके दरमियान में? ब्रिटिश के दरमियान में, ठीक है, जो उनके खिलाफ था। आर्म्ड विद नथिंग बट इंस्पायरिंग poems, anthems and speeches of their leaders, the masses came out against the foreign rulers without fear or grief। ये जो मूवमेंट थी ऐसी मूवमेंट थी जिसमें उनके पास ना तो कोई हथियार थे ना कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन उन्होंने अपनी पोएम से, अपनी शायरी से, अपनी स्पीचेस से इन लोगों को इंस्पायर किया और उनमें जोश पैदा किया कि वो फॉरेन रूलर्स के खिलाफ चले गए बड़ी बहादुरी के साथ, बगैर किसी खौफ के। अच्छा, ये हमारा खिलाफत मूवमेंट था। एक्सप्लेन मैंने आपको सारा किया, लेकिन परेशान ना होना आप लोग, मैंने इतना लॉन्ग आंसर नहीं है, जितना पूछा है हम उतनी ही बात बताएंगे। तो आंसर में पहले आपने लिखना है इवेंट्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, द ऑटोमन एम्परर से लेकर आप ये यहाँ तक देयर एलाइज तक करोगे इसके इवेंट्स। उसके बाद इम्पैक्ट्स की हेडिंग देंगे आप, दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम से लेकर शौकत अली तक, और फिर लास्ट में आपने इसी इम्पैक्ट में लास्ट में हेडिंग लाइन, ये 2 लाइन्स ऐड करनी है। द खिलाफत मूवमेंट वॉज द ग्रेट एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश सिंस द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो आज के लिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।